एक तो आप शर्म से मर जाएं या आप इंडिया के मर्सी पे जिए। नरेंद्र मोदी साहब जो है वो जो बिहार का इलेक्शन जीते हैं, मेरे कागजों में तो नरेंद्र मोदी 2034 तक वजीर आजम है। अपनी तरफ से तो कोशिश करनी चाहिए ना कि अगर वो जीत गए हैं, आप एक अच्छे तरीके से मुबारकबाद दें, आप एक अच्छे तरीके से उनकी न्यूज को दीजिए, बजाय इसके सिर्फ ये बताने के जी वो तो ऐसे चक्कर लगा के जीत गए, वो तो ऐसा कोई घोटाला करके जीत गए। यही हमारे चैनल्स पे बताया जा रहा था। बट एक मैजिक होता है कि क्या अभी भी मोदी जी का मैजिक है? द लीडरशिप जो है इंडिया के अंदर वो ये सोच रही है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं या जो बांग्लादेश है, इनके साथ एक टाइट लाइन रखो। क्या लाइन रखो? टाइट लाइन रखो। और ये है कि इनके साथ ताल्लुक ठीक नहीं होने चाहिए। ये मोदी साहब की लेगेसी है, याद रखें। ठीक है जी, ये मोदी साहब की लेगेसी है। वो हमें आगे टफ टाइम देंगे क्योंकि उनको इसमें उसमें उनकी पॉलिटिक्स एंड फॉरेन पॉलिसी दोनों कामयाब होती है। उनकी पॉलिटिक्स एंड फॉरेन पॉलिसी दोनों कामयाब होती है। हमारे साथ वो लड़ाई करेंगे, उनको लड़ाई रास आती है। हमारे साथ वो नॉर्मल ताल्लुक नहीं रखना चाहते, तो हमारे साथ एक मुश्किल ताल्लुक रखना चाहते हैं। क्योंकि चल ये रहा था कि मोदी नहीं जीतेगा। अच्छा, और मोदी ने जीत के दिखा दिया। हुआ ये कि मोदी ने कहा कि जालिमो लो जी, जालिमो जो भी कर लो मैं आ रहा हूं। और मोदी ने कहा मैं आ रहा हूं और मोदी आ गया। तो अब आप ये देखिए कि इधर से उधर करके रख दिया, एक किनारे से दूसरे किनारे तक उन्होंने जो है ना एक ऐसी लहर चलाई है वोट की। कह रहे इतना वोट पड़ा है, इतना वोट पड़ा है मोदी की पार्टी को, इतना वोट पड़ा है बिहार में मोदी की पार्टी को, तो कि सब हैरान और परेशान है। तो वो कौन था? आ जाए सामने आप लोग, आ जाओ जी, कान फाड़ लो। जो ये कह रहे थे कि मोदी की पार्टी नहीं जीतेगी, मोदी निकल जाएगा, मोदी हार जाएगा। भाई मोदी नहीं हारा, मोदी आगे। बल्कि कि मोदी साहब ने सिंगल हैंडेडली अपना नैरेटिव बनाया। देखिए, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। कल भी मैं किसी पाकिस्तानी टीवी पे इंटरव्यू में ये कह रहा था। मैंने कहा देखो भाई, बात सिंपल सी है, सिंपल बात कि नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक फैक्टर का इस्तेमाल नहीं किया। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जी एक फैक्टर का इस्तेमाल हुआ है, नहीं, एक। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये साउथ एशिया के लिए क्या है। साउथ एशिया के लिए ये है कि बांग्लादेश विल बी, बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात कभी भी ठीक नहीं होंगे इंडिया के, जब तक इंडिया ये नहीं समझता कि मेरी मर्जी की वहाँ हुकूमत हो। इंडिया ये तसव्वुर ही नहीं करना चाहता कि बांग्लादेश या पाकिस्तान या ये जो हैं वो ज़रा पाकिस्तान को इक्वेशन से निकाल दें, बांग्लादेश या नेपाल या भूटान, मालदीव, श्रीलंका, ये वो काम करें जो इंडिया की मर्जी के खिलाफ। इंडिया ये तसव्वुर ही नहीं कर सकता। पाकिस्तान को तो उन्हें पता है कि उसने वो अपना जितने जोगा है लगा हुआ है, ठीक है ना। पाकिस्तान तो अपना लगा हुआ है, ठीक है जी। और तो इस चीज़ को भी देखना है। अब अगर आप इस चीज़ को देखें, ठीक है ना जी, अगर आप इस चीज़ को देखें तो दैट इज़ अ बिग थिंग। ये एक बड़ी चीज़ है भैया, ये कोई मजाक नहीं है, ठीक है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको इग्नोर किया जा सके। तो फॉरेन पॉलिसी का क्या जो है वो सिस्टम होगा। तो ये जो फॉरेन पॉलिसी है, असल चीज़ तो ये है, ठीक है जी। अब नरेंद्र मोदी साहब अगर मरकज़ चलाते रहेंगे और मरकज़ चलाने के लिए वो सारी स्टेट्स जो जो हैं उनकी सपोर्ट उनको रहेगी, भले वो जो भी करें। उन्होंने बिहार में गवर्नमेंट स्कीम्स चलाई, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, बड़ा कुछ उन्होंने किया, ठीक है जी। 10,000 रुपये जो है वो डायरेक्ट खवातीन के अकाउंट में भेजे उन्होंने, 7.5 मिलियन खवातीन के। लेकिन जस्ट ये 10,000 रुपये से काम तो नहीं चलता ना, आपको नैरेटिव भी बनाना पड़ता है ऑन ग्राउंड। देखिए, लोग जो है ना, हमारे साउथ एशिया के अंदर एक चीज होती उसका ड्रीम था कि भाई वो एक बार बन गया, दोबारा से उसके बाद इसको हराना मुश्किल हो जाएगा। वो ड्रीम हमेशा के लिए खत्म। प्रशांत किशोर जीरो। और बिहार ने सिर्फ वोट नहीं दिया, उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया है पूरे भारत को कि इलेक्शन अगर जीतने हैं या जितवाने हैं अपनी पार्टी को या अपने देश प्रेमी पार्टी को, तो ऐसे होना चाहिए।
मोदी जी बोलते रहे कि मुझे 400 पार चाहिए लोकसभा के इलेक्शन में, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा से चेंज किया जाए जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था। आपने नहीं करवाने दिया, लेकिन बिहार ने दिखा दिया कि यही फ्यूचर है। अब आते हैं कि नीतीश कुमार की स्पीच, मोदी जी की इसके बाद, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी हंसा हंसा के पागल कर दिया सबको। पहली बात उसने ये बोल दी कि सभी बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे कि भाई नीतीश कुमार का कुछ नहीं पता, वो मोदी जी के साथ रहेगा कि कहीं और चला जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने बोला मेरा पूरा सपोर्ट आपके पास था, है और रहेगा, ये अनवेवरिंग लॉयल्टी है। तो अगर किसी के दिमाग में ये गफलत थी कि नीतीश कुमार हो सकता है कि नंबर पूरे ना होंगे तो वो कांग्रेस के साथ जुड़ जाएगा, उसने बोल दिया नॉट एट ऑल। और साथ में एक चीज और बोलती, अगली बार जो थोड़ी बहुत विकेटें इनकी रह गई हैं, ये 20-25, ये भी खत्म हो जाएंगी, यानी कि 100% बिहार के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। और ऑपोजिशन को जैसे उन्होंने अटैक किया नीतीश कुमार ने, भाई मजा आ गया। और उन्होंने ये भी बोल दिया एक चीज, अब सेवा होगी देश की। ये एक मैसेज था कि हो सकता है नीतीश कुमार सीएम थोड़ी देर के लिए बन जाए और उसके बाद ये कैबिनेट में हो सकता है आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं। और ये भी हो सकता है कि अभी भी इनको कैबिनेट में लाया जाए। लेकिन इसके बाद आता है नीतीश कुमार का वो मोमेंट जहां पर उन्होंने बोला मोदी जी जीत चुके हैं, वेट करने की जरूरत क्या है, जल्दी से ओथ लो ताकि मैं काम पे लगूं। वो चाहते थे आज ही शपथ ग्रहण हो जाए और आज ही गवर्नमेंट बन जाए और हम काम पे लग जाएं। संडे तक वेट करना भी उनको लगता है कि 2 दिन कौन वेट करेगा। यह था जिसके कारण मोदी जी की हंसी भी बंद नहीं हो सकी कि इतनी उतावलापन, नॉट इसलिए कि कहीं एमपी चोरी ना हो जाए, हॉर्स ट्रेडिंग ना हो जाए, ये कोई डर नहीं है। के लोगों से अगर बात सुने तो आपको पता लगेगा कि उस वक्त भी पाकिस्तान के टर्म्स अच्छे नहीं थे। इंदिरा गांधी के साथ भी प्रॉब्लम थी यहाँ के लोगों को, राजीव गांधी के साथ भी प्रॉब्लम रही है, कांग्रेस की हुकूमत में भी हमारी नहीं बनी, और इसी तरीके से बीजेपी के टाइम पर भी हमारी नहीं बन रही। तो हमारी तो कभी किसी से नहीं बनी भारत में, हम तो वो कश्मीर कश्मीर करके सबके पीछे पड़े रहे। तो अगर अभी आप फर्ज करें कि अचानक से कोई चमत्कार हो जाता है, जो क्योंकि वो जो है राहुल गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने, वो कोई चमत्कार ही हो सकता है। तो अगर वो आ जाए तो आपके ख्याल से ये कश्मीर का इशू वो सॉल्व कर देंगे? आपके ख्याल से जो टेररिज्म हो रही है या जो टेररिज्म की बात बार बार की जाती है भारत की तरफ से, तो वो राजीव गांधी वो करना बंद कर देंगे? इस वक्त कुछ भी नहीं कर रहे वो, क्योंकि उनका अपना कोई एक स्टांस नहीं है, उनका अपना एक इतनी पावर नहीं है जिससे कि वो अपने आप को आगे ला सके। सर 94 टाइम्स इलेक्शन हारे हैं, मेरा ख्याल है बड़ी जल्दी सेंचुरी भी करने वाले हैं राहुल गांधी। 94 इलेक्शन तो ऑलरेडी हार चुके हैं वो, और अब 6 ही रह गए हैं, वो भी वो कर लेंगे इंशाल्लाह। अगर उन्होंने इसी तरीके से काम जारी रखा तो वो बहुत जल्द जो है सेंचुरी भी कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर वो भी होते गवर्नमेंट में, तब भी पाकिस्तान के साथ अगर पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज चेंज नहीं करेगा